मलाजखंड में 14 सितंबर से पैसा एक्ट को लेकर होगी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला। जिले की ताम्र परियोजना मलाजखंड के सामुदायिक भवन कापर क्लब मलाजखंड में आगामी 14 सितंबर से संविधान की 5वीं अनुसूची पैसा अधिनियम और आदिवासी अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। परिचर्चा तथा कार्यशाला के तहत परिचर्चा का लक्ष्य सामूहिक विचार विमर्श द्वारा विविधायाम विषयों के जटिल पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास है। बुधवार को इंडियन कॉफी हाउस मलाजखंड में प्रेस वार्ता के दौरान जिला पंचायत सदस्य मनशाराम मरावी ने बताया कि 5वीं अनुसूची की मूल भावना को समझना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना है। पैसा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और उसे मजबूत बनाने के लिए उपाय बताए जाएंगे। विभिन्न राज्य में बने पैसा कानून के नियमों का तुलनात्मक अध्ययन के साथ स्पष्ट किया जाएगा। आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाएगी। बेहर विधायक संजय उइके ने बताया कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है, जो स्थानीय समुदायों को लघु वन उत्पाद, जल और खनिजों पर अधिकार सुनिश्चित करती है। हालांकि इन संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आदिवासी समुदायों को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ध्रुव किशोर मेरावी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यशाला में 12 राज्यों के पैसा कानून के जानकार सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। कार्यशाला सत्र के अनुसार होगा, जिसमें 14 सितंबर को उद्घाटन सत्र, परिचय सत्र, पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र होगा। 15 सितंबर को पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा सत्र, चौथा सत्र और उसके बाद अंतिम सत्र संपन्न किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यशाला बेहर सामाजिक आर्थिक विकास आधार, रूढ़ी प्रथा, पारंपरिक गांव गणराज, ग्राम सभा माप्र, जल, जंगल, जमीन और जीव बचाओ साझा मंच माप्र भोपाल के अलावा मूलवासी सेवा समिति एवं के बीकेएस जिला मंडला माप्र सहयोगी रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सभी पदाधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भारत दैनिक न्यूज बेहर से हरे सिंह पुसाम की रिपोर्ट। जो पेशा एक्ट है वो केंद्रीय कानून, ठीक है, और उस केंद्रीय कानून में हर एक राज्य ने अपना अलग अलग पेशा नियम बनाए। वैसे तो बनाना केंद्र सरकार को ही चाहिए था, कि पेशा एक मॉडल एक पूरा बनाए, उसको हर स्टेट लागू करे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अलग अलग स्टेट ने लागू किया है तो जो पेशा एक्ट का जो 5वीं अनुसूची का जो मूल स्वरूप है, मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य पेशा नियमों में कहीं भी नजर नहीं आता। ये पूरे राज्यों की स्थितियां हैं। इसको और जब हम लोग बैठेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, और हम लोगों का प्रयास होगा कि ये केवल हमने अभी मराई जी ने बताया कि इसको एक राष्ट्रीय वो बनाने का मुद्दा है, तो ये पूरे देश में फिर उसको हर राज्यों में किस तरह से लागू हो, मूल स्वरूप में लागू हो, उसका जो मूल उद्देश्य है उस रूप में वो लागू हो, और जो सामूहिक दावा और सामूहिक जो संसाधन है, इन पे जो दावे अभी सरकार नहीं दे रही है। अगर हमको आज, मैंने आपको बताया कि अभी ये माइनिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, अगर हमको जिस दिन ये दावा प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये नहीं दे पाएंगे। आज भी पहले तो ग्राम सभा से बिना अनुमति के आप नहीं दे सकते, शेड्यूल में ये प्रावधान है कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के आप उसको नहीं दे सकते हो। लेकिन सरकारी तंत्र है, जिस तरह से ग्राम सभा का 50% लोग जब तक ग्राम सभा की उपस्थित होकर उसके सहमति नहीं देंगे, और 50% महिला भी सदस्य है मतदाता सूची में जो 50%, जब तक वो नहीं देंगे तो उसको लीगल नहीं माना जा सकता। लेकिन प्रशासन है, तंत्र है, वो 50 लोग भी आ गए तो करके कर देंगे ग्राम सभा। तो इस तरह का जो दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, ये एक सामूहिक उसका स्वरूप भी बताया ना कि आपको एक राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम बनाएंगे, कि हम समुदाय को बड़े स्तर पे हर राज्यों पे ले जाके हर राज्य सरकारों पे दबाव बना के उसको मूल स्वरूप में लागू करने का हमारा एक लड़ाई है।